टॉपिक हमारे पास में स्टार्ट हो रहा है ना बच्चे, इस टॉपिक का नाम ही है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। सोचिए, अब कोई स्टूडेंट कहता है कि हो गया जी पॉलिनेशन, अब तो फर्टिलाइजेशन होगा और सीड बन जाएगा तो फ्रूट तैयार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिनेशन होना ये बिल्कुल भी इंश्योर नहीं करता है कि फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि इंसेक्ट को या एयर को या वाटर को ये नहीं पता है कि ये पॉलन ग्रेन जो उस स्टिग्मा तक पहुंचा है वो राइट है यानी रॉन्ग है। राइट का मतलब कंपैटिबल है या नॉन कंपैटिबल है ना, इनकंपैटिबल है। इसे भी चेक किया जाना जरूरी है। जब तक सेम स्पीशीज का पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा स्टिग्मा पर, पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन का मतलब है कि पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन की प्रोसेस क्या नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होगी। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? तो देखिए बच्चे क्या होने वाला है। तो पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन के अंदर पहली बात, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, दैट पॉलिनेशन इज नॉट या पॉलिनेशन, एक मिनट, पॉलिनेशन क्या नहीं है, गारंटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, नॉट प्रोवाइड 100% गारंटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि भाई फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा, ये पॉलिनेशन तय नहीं करेगा। चलिए, अब आप जो ये इंटरैक्शन पढ़ने वाले हो ये है क्या? अगर इससे कहा जाए तो देखिए इसके अंदर क्या होता है। एनसीईआरटी कहती है ऑल इवेंट्स, एक मिनट, ऑल इवेंट्स from dispersal of pollen, नहीं सॉरी, नॉट डिस्पर्सल, तो all events from deposition of pollen grain on stigma to entry ovule to enter, हाँ, on, so all events from deposition of pollen grain on stigma to enter ovule is termed as पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। यानी कि मान लीजिए स्टिग्मा है, इस पे पॉलन ग्रेन आकर लैंड हो गया, पॉलिनेट हो गया। अब ये स्टिग्मा पर आकर डिपॉजिट हुआ है, वहां से इसमें पॉलन ट्यूब बनेगी, फिर ये फर्टिलाइज करने के लिए ओव्यूल में एंटर करेगा। तो ओव्यूल में एंटर करने तक के जो भी इवेंट्स होंगे उन्हें मिलाकर हम क्या कहेंगे, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहेंगे। यानी कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ मिनटों में होने वाली प्रोसेस तो है, लेकिन एक स्टेप में नहीं होगी। यहाँ बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज क्या करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इट इज अ डायनामिक, एनसीईआरटी साफ कहती है ना, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस, यानी बड़े ड्रामे होने वाले हैं यहाँ पर। अभी इतना आसान नहीं है क्या हो जाना, फर्टिलाइजेशन हो जाना। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, मेरे हिसाब से क्या क्या होगा। अगर मैं स्टेप्स की फॉर्म में इसकी बात करूं तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो स्टिग्मा है ना, उसके पास में ये कैपेबिलिटी है कि वो डिसाइड करेगी कि पॉलन राइट है या फिर रॉन्ग। तो स्टिग्मा recognized
क्या बच्चे? स्टिग्मा रिकॉग्नाइज्ड, राइट, यानी कि कंपैटिबल पॉलन ग्रेन और रॉन्ग टाइप, यानी कि इन कंपैटिबल पॉलन ग्रेन। तो सबसे पहले स्टिग्मा डिसाइड करती है कि वेदर अ पॉलन ग्रेन इज कंपैटिबल और इनकंपैटिबल, राइट। अब देखिए दूसरी बात क्या है? अगर पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है तो पॉलन जर्मिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। वो कैसे होगा? इफ पॉलन इज कंपैटिबल, यानी कि कैसा है? राइट टाइप का है, तो क्या होने वाला है? तो कुछ ऐसा होगा बच्चे कि स्टिग्मा जो है वो पॉलन ग्रेन को मॉइस्चर, न्यूट्रिशन और बोरोन आयंस प्रोवाइड करेगी। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है ना। तो स्टिग्मा प्रोवाइड मॉइस्चर, शुगर की फॉर्म में क्या देगी बच्चे? न्यूट्रिशन एंड बोरोन आयंस। किसके लिए? फॉर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। तो ढंग से सुन के सोच के देखो, ये रही आपके पास में स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, राइट। अंदर ओव्यूल बैठा हुआ है। अब यहां पर मान लीजिए पॉलन ग्रेन आया, तो इसकी कंपैटिबिलिटी को चेक किया गया। ये राइट टाइप का अगर निकला तो इसे मॉइस्चर, फूड, ये सब कुछ दिया गया है। इससे पॉलन ग्रेन का, आप सोच के देखिए ना, अगर पॉलन ग्रेन में सब चीजें जाएंगी तो उसके साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो सेल मेम्ब्रेन इंटाइन पर और इंटाइन एक्साइन पर प्रेशर डालेगी। अब एक्साइन तो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, बट इंटाइन तो पैक्टोसेलुलोज की बनी थी ना। पैक्टिन की वजह से वो फ्लेक्सिबल है, तो वो क्या करेगी? पॉलन ट्यूब की फॉर्म में निकलेगी किसी एक जर्म पोर से। बहुत से बच्चे पूछ लेते हैं कभी कभी कि क्या एक ही पॉलन ट्यूब निकलेगी? नहीं, पॉलन ट्यूब तो एक से ज्यादा निकल सकती है, लेकिन पॉलन जो मटेरियल है, जो उसमें सेल्स है, कौन सी सेल? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वो जो पॉलन मटेरियल है वो किसी एक ही पॉलन ट्यूब के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। क्लियर? यहां तक के अंदर बात समझ में आ रही है? तो अब क्या होगा? अब यहां पर बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर ये राइट टाइप का है तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने के साथ में ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन यहां पर क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा, और किसी एक जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकलकर कहां आ जाएगी? बाहर। आपके यहां पर एनसीईआरटी ने एक ही की बात की है। तो नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपके पास में दैट इसके बाद के अंदर जब न्यूट्रिशन मिल जाएगा और साइटोप्लाज्म, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब होगा, तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब पे क्या होगा? ऑन जर्मिनेशन ऑफ pollen grain, pollen tube arise from any one germ पोर। किसी जर्म पोर से क्या होगी बच्चे? पॉलन ट्यूब अराइज हो गई अराइज। अब अराइज होने के बाद में जो पॉलन मटेरियल है वो किस में एंटर कर जाएगा? पॉलन ट्यूब में। पॉलन मटेरियल से मतलब यहां पर क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और उसके पीछे पीछे कौन जाएगा बच्चे? जनरेटिव न्यूक्लियस जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। तो देखिए अब क्या होगा? पॉलन मटेरियल क्या था? पॉलन मटेरियल वेजिटेटिव न्यूक्लियस, फॉलोड बाय, इसके पीछे पीछे कौन चल जाएगी? जनरेटिव
cell enter pollen tube। कोई दिक्कत है यहां तक के अंदर? तो मान लीजिए ये आपके पास में, अगेन मैं बना रही हूं, ये स्टिग्मा है आपके पास में, ये स्टाइल है और ये क्या है, ओवरी है। अब मान लीजिए इस तरीके से आपके पास में कौन बन गई है, पॉलन ट्यूब बन गई है। तो ये पॉलन ट्यूब में आगे आगे तो कौन चल रहा है बच्चे, दिस इज दी वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना। मैं कुछ एनसीईआरटी से भी एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ये क्या है बच्चे, ट्यूब न्यूक्लियस भी हमने क्या कहा था, क्यों कहा था ट्यूब न्यूक्लियस, अभी पता चलेगा। और इसके पीछे पीछे याद करो वो क्या होती थी आपके पास में, स्पिंडल शेप सेल हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी, जिसे अपन ने क्या कहा था, जनरेटिव सेल कहा था, वो भी इसके पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देगी। तो यही दोनों थे पॉलन मटेरियल। तो ये क्या है, जनरेटिव सेल। इफ यू रिमेंबर, अगर याद करो, रिमेंबर ये अभी कैसा था, मोस्ट एंजियोस्पर्म में, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म, इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन कैसा है, मेरे हिसाब से पॉलन ग्रेन है 2 सेल्ड और कैसा था, 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में क्या हुआ था, पॉलिनेट हुआ था। तो ये कहाँ बढ़ रही है बच्चे, आगे की ओर बढ़ रही है ना। और पॉलन का क्या हो चुका है, जर्मिनेशन हो चुका है। अब सवाल ये उठता है, अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ ले या कोई पूछ ले आपसे कि क्या पॉलन ट्यूब हमेशा स्टिग्मा की ओर ही जाती है, दैट इज नॉट पॉसिबल यार। पॉलन ट्यूब तो इधर भी निकल सकती थी, इधर भी निकल सकती थी, इधर भी निकल सकती थी। ऐसा क्या हुआ, सॉरी स्टिग्मा ने स्टाइल, ऐसा क्या हुआ कि वो अपने आप स्टाइल की ओर मूवमेंट कर गई। तो याद करो भाई, ओव्यूल के अंदर सिनर्जिड्स के यहाँ फिलीफॉर्म पैपिला थे, वो अपने अंदर से केमिकल का क्या कर रहे हैं, सिक्रीशन कर रहे हैं। और ये जो पॉलन ट्यूब है ना, वो उस तरफ ग्रोथ कर रही है, उस तरफ मूवमेंट कर रही है ना। तो मैं यहाँ एक लाइन और लिख देती हूं, दैट पॉलन ट्यूब ग्रो टूवर्ड्स स्टाइल under the influence of chemicals secreted by filiform papilla of synergids present in ओव्यूल। बोला ये नहीं है। तो मुझे इसे क्या समझ में आ रहा है, मुझे इसे एक चीज और समझ में आ रही है, दैट मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब कैसा है बच्चे, कीमोट्रॉफिक है। समझ में आ रहा है बच्चे। तो ये कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है आपके पास में कीमोट्रॉफिक मूवमेंट हो रहा है ना। या तो फोटोट्रॉफिक मूवमेंट है या नहीं, थिग्मोट्रॉफिक मूवमेंट टच करके हो। यहाँ केमिकल्स की वजह से वहां पे क्या हो रही है, पॉलन ट्यूब अपने आप क्या हो रही है, एंटर हो रही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक के अंदर? अब सोच के देखो, अब क्या होगा, इनसाइड स्टाइल कॉमा जनरेटिव सेल प्रेजेंट इन पॉलन ट्यूब। अरे भाई याद करो, मिच्योर मेल गैमेटोफाइट तो 3 सेल्ड और 3 न्यूक्लिएटेड होना चाहिए। आपका जो पॉलन ग्रेन आया वो तो कैसा है, 2 सेल्ड और 2 न्यूक्लिएटेड है या नहीं है। तो यहां पर क्या होगा, दैट इनसाइड स्टाइल, सॉरी इनसाइड स्टाइल है ना, स्टाइल ऑफ कार्पल है ना, जनरेटिव सेल प्रेजेंट इन पॉलन ट्यूब डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोड्यूस, या फिर क्या करती है, फॉर्म करती है 2
मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट को बनाएगी। तो यानी कि अब मेरे पास क्या बनकर तैयार होगा, ये मेरे पास तैयार होगा मैच्योर मेल गैमेटोफाइट अब बन जाएगा, जो कैसा होगा, 3 सेल्ड होगा प्लस कैसा होगा, 3 न्यूक्लिएटेड होगा। 3 सेल कौन सी, एक वेजिटेटिव सेल उसका न्यूक्लियस है, 2 मेल गैमेट और उनके न्यूक्लियस हो जाएंगे, राइट। तो अब क्या होने वाला है, अब कुछ ऐसी कंडीशन आ चुकी है दैट दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, दिस इज द ओव्यूल। इसके अंदर ये रही आपके पास में पॉलन ट्यूब, आगे आगे चल रहे हैं हमारे वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे पीछे प्रेजेंट है हमारे पास में 2 मेल गैमेट। ये है आपके पास में वेजिटेटिव न्यूक्लियस, राइट। अब ये किस में एंटर करेंगे, मेरे हिसाब से अब इन्हें एंटर करना है किसके अंदर बच्चे, ओव्यूल में। सो दिस इज दी ओव्यूल। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी पॉलन ट्यूब को हम एंट्री करवाएंगे ओव्यूल में, और ओव्यूल के बाद में ये किस में जाएगी बच्चे, एग सेल के पास, यानी कि एम्ब्रियो सैक में। तो ये वाला थोड़ा सा पार्ट एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा हुआ है, पूरा ढंग से समझाया हुआ नहीं है, ये इतनी जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज हुआ है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास में आएगा, ये हमारे पास में है दैट एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। और ऐसा करने के लिए देयर आर 3 वेज, यानी कि कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है हमारे पास में, इसे हम कहते हैं पोरोगैमी। तो पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल बाय माइक्रोपाइल। क्या था माइक्रोपाइल, ओव्यूल के वहां जो इंटेग्यूमेंट से जगह छोड़ी थी उसे आपने माइक्रोपाइल कहा था। एंड इट इज मोस्ट कॉमन मेथड, एनसीईआरटी सिर्फ इसी को बता रही है, और ये मोस्ट कॉमन मेथड भी है, तो सीधी सी बात है इसी की बात करेगी एनसीईआरटी, बिल्कुल सही है नहीं। एक और आपके पास में आ सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं चैलेंजोगैमी। बाकी के जो 2 रास्ते हैं दे आर वेरी रेयर, है ना, नहीं होते, बट फिर भी हम बता देते हैं। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल बाय चले जा, राइट। और एक और तरीका है बच्चे इसके पास में, एक और तरीका क्या है, वो तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका है आपके पास में मेसोगैमी। इट इज पॉलन ट्यूब एंटर ओव्यूल बाय इंटेग्यूमेंट्स। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें से मोस्ट कॉमन मेथड है कि पॉलन ट्यूब अब क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी किसके अंदर, बेसिकली ओव्यूल के अंदर। अब ओव्यूल के बाद में वो जाएगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, है ना। तो पॉलन ट्यूब ऑलवेज एंटर इन एम्ब्रियो सैक, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में एग सेल बैठी है, फीमेल गैमेटोफाइट है ना, बाय एनी वन ऑफ सिनर्जेट। तो देखिए अब होगा फर्टिलाइजेशन, आपका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर डिपॉजिट हुआ
और इतने सारे रास्तों से होता हुआ एक बार जब वो एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा ना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। और यहां तक के इवेंट को आप क्या कहेंगे? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहेंगे। आई होप ये बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक के अंदर। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन से, जो कि कंपैटिबल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मान लीजिए हमारा डिजायरेबल पॉलन ग्रेन है, हम उसके थ्रू प्लांट को क्या करवाना चाहते हैं? फर्टिलाइज करवाना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या तरीके अपनाने पड़ेंगे? तो उस तरीके को एनसीईआरटी कहती है इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन। क्यों होगा? इट परफॉर्म by plant breeders equipment, हाँ, breeders to germinate incompatible पॉलन ग्रेन। क्योंकि भाई स्टिग्मा नेचुरली तो ये काम नहीं होने देगी कि जो पॉलन ग्रेन कंपैटिबल नहीं है उसे जर्मिनेट ना होने दे। लेकिन आपके लिए मान लीजिए स्टिग्मा के लिए भले ही वो पॉलन ग्रेन रॉन्ग टाइप का या इनकम्पैटिबल है। मान लीजिए हमने पोमेटो प्लांट बनाया, तो हमने पोटैटो और टोमेटो को मिलाकर बनाया, तो क्यों पोटैटो की स्टिग्मा अपने ऊपर टोमेटो के पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने देगी? अनडिजायरेबल है ना वो, उसके लिए कंटामिनेटेड है वो, है ना, ठीक है, कंपैटिबल नहीं है वो। तो अगर आपको इनकम्पैटिबल किसको? पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर क्या करवाना है? ग्रो करवाना है, तो फिर आपको इन विट्रो पॉलन जर्मिनेशन करवाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या लेंगे? देखो, इसके लिए लेंगे आप एक स्लाइड। सो दिस इज दी स्लाइड। अब इस स्लाइड पर आप क्या डालेंगे बच्चे? पॉलन ग्रेन्स डाल देंगे, राइट। तो ये क्या है बच्चे? ये है आपके पास में पॉलन ग्रेन। किस किस के पॉलन ग्रेन है? देखो, एनसीईआरटी कह रही है आप मटर का ले सकते हो, आप चिक पी का ले सकते हो, आप बाल्सम का ले सकते हो, आप क्रोटोलेरिया का ले सकते हो, आप विंका प्लांट का ले सकते हो, है ना, लिया आपने। अब आप क्या करेंगे? इसे देंगे आप, है ना, क्या देंगे इसे आप? 10% शुगर सॉल्यूशन। तो न्यूट्रिशन भी आ गया और मॉइस्चर भी आ गया, यही तो स्टिग्मा प्रोवाइड करवाती थी। और साथ के अंदर आप क्या डालेंगे? बोरिक एसिड। तो क्या होगा? आफ्टर 15 to 30 मिनट क्या होगा? पॉलन जर्मिनेशन अकर हो जाएगा और यहाँ पर पॉलन ट्यूब्स बनना क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी।